नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माधव तिवारी, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आप देख रहे हैं रंगबाज, वो शो जहां मैं आपको जुर्म की दुनिया से जुड़े ऐसे किरदारों के अनसुने किस्सों के अंदर लेकर जाता हूं जहां आप खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि ये कहानियां उन कुख्यात लोगों की हैं जो समाज के साथ आप पर भी असर डालती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे मंत्री पद नहीं मिला तो अपनी ही सरकार के लोगों पर उसने गोलियां चलवा दी, जिसे बस वाले ने रास्ता नहीं दिया तो ड्राइवर पर फायरिंग कर दी, मौज मस्ती सूझी तो गंगा नदी के अंदर मगरमच्छों पर निशानेबाजी करने लगा, और जब एक दोस्त दुश्मन की कैटेगरी में आ गया तो उसे भी धमकाने के लिए पिस्तौल निकाल दी। ये नाम है प्रणव सिंह चैंपियन। यूं ही तो उत्तराखंड की राजनीति में एक ये जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन उनके तेवर, उनका फायर ब्रांड, अंदाज देवभूमि की सादगी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के देवभूमि से, जहां पर ये रंगबाज आज भी है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, यहाँ की हवा में भक्ति की खुशबू है, गंगा की कलकल धारा है। आमतौर पर यहाँ पर सियासत इतनी शांत होती थी कि बड़े बड़े विवाद कम ही सुनाई देते थे। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस खत्म होते होते इस राज्य की हवा में संगीनों का स्वर सुनाई देने लगा। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल्स तक सनसनीखेज वीडियो देखने को मिलते थे। ऐसा वीडियो जिसमें गोलियां चल रही थीं, लोग भाग रहे थे, दो माननीय एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे थे। एक तरफ थे उमेश कुमार, जो कि वर्तमान में विधायक हैं, दूसरी तरफ हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो पहले 4 बार विधायक रह चुके हैं। उत्तराखंड के लोगों के बारे में एक बात साफ है कि वो बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, लेकिन उन्हें भी इन सब वाक्यों से शर्मसार होना पड़ा। कोई ये कह रहा था, अरे ये तो हमारा उत्तराखंड है ही ना, देवभूमि उत्तराखंड। फिर ये कौन सा तूफान आ गया है कि विधायक के दफ्तर में घुसकर गोलियां चला दी गई। वीडियो में कुछ लोग पिस्टल, राइफल लिए फायरिंग करते दिख रहे हैं। भीड़ तितर बितर होती नजर आई, आफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया तो जैसे फट पड़ा। गुंडागर्दी, मारधाड़, ये माननी तो किसी फिल्म के विलेन बन गए हैं भाई। वैसे पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को पूरा उत्तराखंड इसी रूप में पहचानता है। बंदूकों का जुनून है उनको, बड़ी बड़ी मूंछों की शान और आक्रामक तेवर। अभी गन डांस के लिए बदनाम, कभी शादी ब्याह में फायर झोंकने के लिए मशहूर हो जाते हैं, तो कभी नेताओं के घर के बाहर गोलियां चलाने के लिए के इल्ज़ाम इन पर लगते हैं। इस बार भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं और ज़बरदस्त बवाल खड़ा कर दिया। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। चैंपियन गिरफ्तार हो गए हैं। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हरिद्वार जेल भेजा। उनकी जगह मौजूदा विधायक उमेश कुमार को जमानत मिल गई थी। हैरानी की बात यह रही कि एक समय जो खुद को सबसे दबंग कहने वाला नेता था, उसे अब कैदियों की तरह बैरक में रात गुजारनी पड़ी। अब जरा इमेजिन करिए, हरिद्वार की जेल है, आप अपने आप को वहीं पर सोचिए कि आप वहीं मौजूद हैं। उस सीन को समझिए। शाम का वक्त है, आसमान का हल्का रंग जो है वो सुरमई हो रहा है। जेल की इमारत के गेट से अंदर दाखिल होते ही चैंपियन की जो छवि बाहर थी, वो बंदूकों के साथ नाचने वाले, मूंछों को ताव देने वाले, ऊंचे सुर में बात करने वाले, सब जैसे एक झटके में अलग हो गए, खत्म हो गए। जेल के लोग तो कहते हैं कि
बैरक नंबर 6 में उन्हें आम कैदियों के साथ रहना पड़ रहा है। वो कहते हैं जांच में उनके गले में तकलीफ निकली, जिसका उन्हें वहीं जेल की डिस्पेंसरी में इलाज दिया गया। रात हो गई। बैरक नंबर 6 में चैंपियन करवटें बदलते रहे। जिन्हें रात में गोलियां दागने की आदत हो, उन्हें भला नींद कैसे आएगी? शायद उन्हें उस कारागार की चुप्पी काट रही थी। सुबह होते होते वो नींद पूरी न होने के बावजूद उठ गए और कसरत करने लगे। शायद पुराने रॉयल रूटीन को जारी रखकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क तो पड़ता है। जेल में बैठे लोग उन्हें देखकर फुसफुसा रहे हैं कि अरे ये तो वही पूर्व विधायक हैं जिनका वीडियो टीवी पर आता रहता है। राजमहल में रहते थे, खुद को रियासत का राजकुमार बताते थे, कुंवर बताते थे, बोलते थे कि देखो आज कुंवर साहब की ये हालत कैसी हो गई है, बताओ। कुंवर अब कैदी बन गए हैं और कैदियों की जैसा उनके साथ सुलूक भी हो रहा है। पहले दिन नाश्ते में उन्हें दलिया दी गई। दोपहर और रात को आम कैदियों जैसा खाना दिया गया, वही 4 रोटियां, सब्जी, दाल। जहां पहले वो रॉयल फैमिली के शौकीन चैंपियन शादी ब्याह में खोलकर जश्न मनाते दिखते थे, अब उन्हें ये साधारण खाना, सख्त चारपाई और वो भी कैदियों वाली बैरक में रहना, मतलब ये कुंवर जैसा उनके साथ सलूक तो नहीं हो रहा था। हालांकि इससे भी उनकी ठसक कम नहीं। उनके लिए हालात से समझौता करके मुश्किल में जेल काटना मंजूर है, लेकिन जेल अफसरों के सामने गिड़गिड़ाना कतई मंजूर नहीं है। कभी धूप में चुपचाप बैठ जाते हैं, कभी बैरक में मौन रहते हैं, तो कभी अखबार मांगकर पढ़ लेते हैं। पर यह सिर्फ जेल की रात भर की कहानी नहीं है। असल सवाल ये है कि चैंपियन आखिर ऐसा कर क्यों गए जो आम जनता हिल गई? क्यों एक पूर्व विधायक को बंदूकों से इतना लगाव रहा कि तमाम मुकदमों के बावजूद वो चुप नहीं हुए? आइए जानते हैं थोड़ा पीछे जाकर। चैंपियन का जन्म लंढौरा के एक गुर्जर राज परिवार में हुआ, जहां राजपूताना शान और शिकार का जुनून बरसों से था। साल 2002 से लेकर 2022 तक प्रणव सिंह चैंपियन 4 बार विधायक चुने गए। उनके पिता भी विधायक थे। कभी निर्दलीय चुने गए, कभी कांग्रेस से, कभी बीजेपी से। मतलब पार्टी से उनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, विचारधारा से कोई मतलब नहीं था। उनकी अपनी विचारधारा, अपना ठसक, अपना रसूख था और उन्हें रसूख बनाए रखने के लिए जैसे सत्ता में रहना था। हालात के मुताबिक उन्होंने राजनीति की गाड़ी दौड़ाई, मगर जिस चीज़ ने उन्हें सबसे ज़्यादा चर्चित किया वो था बंदूकों का शौक। परिवार भी निशानेबाजी में माहिर है। चैंपियन की शौकी ये कि मौका मिलते ही फायरिंग कर देते हैं। उनका बेटा भी इंडिया के लिए खेल चुका है। अब थोड़ा एक फ्लैशबैक का सीन देखिए, उसमें आपको लेकर चलते हैं। शाम का समय है, एक शादी का समारोह है। भीड़ जश्न में डूबी हुई है, ढोल बज रहे हैं, दुल्हा दुल्हन स्टेज पर हैं और तभी वहाँ एंट्री होती है चैंपियन साहब की। उनके हाथ में बंदूक है। अचानक 2-3 फायर कर देते हैं हवा में, धाएं धाएं धाएं। बारातियों में कुछ लोगों के तो होश उड़ जाते हैं, डर कर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग तालियां बजाते हैं। यही तालियां उन्हें चाहिए। विधायक जी बहुत दिलेर हैं। बताओ, 3-3 गोली चला दी। चैंपियन साहब मुस्कुराते हुए बंदूक का मुहाना ऊपर करके चलते हैं। ये कोई एक बार की बात नहीं है। लोकल लोगों की माने तो चैंपियन किसी शादी में जाएं और गोली न चलाएं तो वो चैंपियन नहीं। साल 2003 की बात है। उस समय खबर आई थी कि उन्होंने गंगा में मचलते मगरमच्छों पर गोलियां दागा दी। कहते हैं एनडी तिवारी का दौर था, कांग्रेस सरकार थी, कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ।
एक बार तो उन्होंने रोडवेज बस के ड्राइवर पर इसलिए गोली चला दी क्योंकि बस ड्राइवर ने उनके काफिले को साइड नहीं किया। लोगों ने हंगामा भी किया, लेकिन मामला फिर ठंडा पड़ गया। उसके बाद साल 2010 में एक और ऐसे ही प्रोग्राम था, वहां बहस हुई। चैंपियन साहब ने फिर बंदूक निकाल दी, फायर ठोक दिया। 2012 में तो रुड़की के पोलरिस होटल के मालिक पर गोली चला दी गई। केस दर्ज हुआ, नतीजा सिफर रहा। 2013 का वाकया तो मतलब सारी हदें पार कर गया। दिसंबर का महीना था। उत्तराखंड सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत ने विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले अपने घर पर दावत रखी थी। ठंड का मौसम था, सब लोग बाहर लॉन में बैठे थे और दावत का लुत्फ उठा रहे थे। मंत्री क्या, उमूमन सभी विधायक, विधानसभा स्पीकर पहुंचे थे। सीएम बहुगुणा आने वाले थे और तभी अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट में लिखा है कि चश्मदीदों को सामने दिख रहे थे प्रणव सिंह चैंपियन, जिन्होंने घर के गेट में दाखिल होते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ लोगों को गोलियां लग भी गई, किसी को कमर के नीचे लगी, किसी को पैर में लग गई, कुछ लोग जख्मी हो गए और मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष तो बाल बाल बचे थे। उनके बगल से हवा को चीरती हुई गोली निकल गई थी, पर चैंपियन को कोई आंच नहीं आई। उनकी रईसी, उनके ठसक, उनके सियासी ताकत सब मिलकर मामलों को रफा दफा कर देते थे। लोग उन्हें दबंग मानते थे। आलोचकों ने उन्हें गुंडा कहा, गुंडा विधायक कहना शुरू कर दिया। साल 2015 में एक और वीडियो वायरल हुआ। याद है ना वो गाना, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, वो धर्मेंद्र का ना। यही गाना चल रहा था। चैंपियन दोनों हाथों में पिस्तौल लिए हुए थे, डांस कर रहे थे और साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद थी। परिवार के दूसरे लोग भी ताल दे रहे थे। इस वीडियो को लेकर फिर विवाद हुआ। लोगों ने सोशल मीडिया पर यहां तक कह डाला कि विधायक हैं तो कुछ भी करेंगे, लेकिन बाद में खुद को कुंवर कहलवाने वाले प्रणव सिंह राजपूत ने गुस्से में कहा कि भाई मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा शौक है, मैं अपना शौक पूरा करता हूं, कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए। और तो और उन्होंने ये भी कह दिया कि जिसने वीडियो लीक किया उस पर केस करूंगा। हालांकि हुआ कुछ नहीं, जैसे हमेशा होता। 2019 में भी ऐसा ही एक वाकया हुआ। उन्होंने एक तरह से उसको हूबहू दोहरा दिया। फिर एक वीडियो सामने आया, हाथ में पिस्तौल, राइफल, मुंह के अंदर बंदूक दबाई हुई थी और फिल्मी गाने पर भाई साहब थिरक रहे थे। नशे की हालत में गोलियां चला रहे थे, गालियां दे रहे थे। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। बीजेपी के लिए शर्मिंदगी का सबब बन पाता, लेकिन गनीमत थी कि बीजेपी ने उनको पहले ही पार्टी से निकाल दिया था। चैंपियन ने अक्सर कहा कि मैं राजघराने से हूं, हथियारों का शौक मेरा पुश्तैनी हक है, निशानेबाजी में मैंने मेडल जीते हैं। लेकिन विरोधियों ने ताना दिया, ये शौक नहीं, उग्रता है जो हमेशा लोगों की जान को जोखिम में डालता है। फिर आई नई कड़ी, गणतंत्र दिवस के ठीक बाद वाली फायरिंग, जिसके चलते पूर्व विधायक बनाम वर्तमान विधायक का रॉकी रैम्बो सा सीन देखने को मिला। उमेश कुमार के ऑफिस में अचानक गोलियां चली। वीडियो में जो तस्वीरें आई उनमें चैंपियन पिस्तौल से फायरिंग करते नजर आए। विधायक उमेश कुमार भी दिखे जो पिस्तौल लेकर तैश में भागते हुए देखे गए। लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मीडिया की डिबेट्स, फेसबुक, ट्विटर, जिसे आज एक्स कहते हैं, सब जगह सबसे ज़्यादा चर्चित रहे हैं प्रणव चैंपियन। एक ही सवाल है, क्या सरेआम बंदूक चलाना, ताकत की नुमाइश करना इनकी पुरानी आदत नहीं? आखिरकार पुलिस ने दखल दिया, जांच हुई और प्रणव सिंह चैंपियन अरेस्ट कर लिए गए। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जबकि उमेश कुमार को जमानत मिल गई।
चैंपियन जेल की बैरक नंबर 6 में आम कैदियों के साथ रात बिताने पर मजबूर हो गए हैं। ये वही शख्स थे जिनके नाम के आगे कुंवर लगा है, जो अपनी अय्याशी और राजसी ठाट बाट के लिए जाने जाते रहे हैं। सवाल ये भी है कि ऐसे शख्स पर इतने केस दर्ज होने के बाद भी ये बचते कैसे रहे? जवाब सीधा है, सियासी रसूख और अपने दबंग अंदाज का फायदा उठाकर। लेकिन इस बार मामला किसी आम आदमी के साथ नहीं, सीधे विधायक उमेश कुमार के दफ्तर से जुड़ा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल रिकॉर्डिंग है और गवाहों के बयान हैं, और सब इशारा करते हैं कि फायरिंग में कहीं न कहीं चैंपियन का हाथ है। एक वाकया और मुझे याद आ गया। आईआईटी रुड़की के छात्रों के बीच में जब वो पहुंचे थे तो वहां ज़बरदस्त माहौल बन गया था। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी शर्ट उतारकर मसल्स अपने दिखाए थे, मतलब बॉडी बिल्डिंग करते थे तो उन्होंने अपने मसल्स दिखाए जैसे वो कोई बॉडी बिल्डर थे। वैसे ऐसा प्रदर्शन वो कई बार कर चुके थे। बाद में भी उन्होंने कई बार गाड़ी के सामने अपने खड़े होकर लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह से प्रदर्शन किए थे। वो जानते थे कि कैसी भी पब्लिसिटी, अच्छी या बुरी, उन्हें सुर्खियों में रखती है। एक पुराना किस्सा और है। जब वो पहली बार विधायक बने तो शपथ समारोह के दिन उन्होंने सोचा था कि मंत्री पद मिलेगा, मगर नहीं मिला। तब उन्होंने पार्टी के भीतर नाराजगी जाहिर की थी। तब से ही वो कई बार पार्टी लाइन क्रॉस करते रहे, अलग अलग दलों में आना जाना लगा रहा, मगर हथियारों का मोह उनसे कभी नहीं छूटा। कभी सड़क छाप गुंडों की तरह वो दौड़ते हुए दिखे, कभी अवैध खनन रोकने के नाम पर खुद उग्र होते गए, आक्रामक हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि अपराध को अपराध से रोकना उनका स्टाइल है, डर कायम करना है। पर आखिर वो जितनी बार फायर करते उतनी बार बड़े विवाद उनकी झोली में आकर गिरते जाते। आप पूछेंगे ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई? नहीं, ये तो बस एक नया मोड़ है। चैंपियन को हर बार किसी एक नए विवाद से मिलती है नई हवा। वो शख्स हैं ही ऐसे, शान और शौकत, एकड़ी, फिल्मी डायलॉग और फायरिंग का तड़का। लोग उन्हें दबंग भी कहते हैं, खलनायक भी, और कुछ पुराने साथी अब भी उनके समर्थन में हैं। उस दिन जब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जेल से बाहर आएंगे, एक इमेजिन करिए कि जब प्रणव सिंह चैंपियन जेल से बाहर आएंगे, अगर आ गए तो क्या फिर किसी शादी में फायर करेंगे? क्या फिर कोई नया वीडियो वायरल होगा? या सबक लेकर खुद को वो बदल देंगे? ये बातें फिलहाल अनुत्तरित है, मतलब इनका कोई जवाब नहीं है। इतिहास में दिखाता है कि वो कोई ना कोई धमाका ज़रूर करते हैं, जिसकी वजह से अखबारों की हेडलाइन बन जाते हैं। मैं सोचता हूँ, और यकीनन आप भी ये सोच ही रहे होंगे, कि वो इंसान जो बरसों तक अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर दाव देता रहा और बंदूकों से दहशत मचाता रहा, क्या उसे हथकड़ी लगने के बाद कोई पछतावा हो रहा होगा? क्या उसे महसूस हो रहा होगा कि जनता को डराकर राज करने से बड़ा कुछ नहीं मिलता? आखिरकार कानून और न्याय अपने अंदाज में हिसाब चुकता कर ही लेते हैं। तो इन सवालों के साथ आज रंगबाज में बस इतना ही। ये कहानी अभी जारी है। चैंपियन इन जेल एक नए अध्याय की शुरुआत है। देवभूमि की वादियों में कौन सा तूफान फिर उठेगा? कौन सी ताकत चैंपियन को बाहर निकालेगी, या वो अंदर ही अंदर पिघलकर एक बदला हुआ इंसान बनेंगे? ये सब आने वाला वक्त बताएगा। पर एक बात तो तय, जो बंदूक से इश्क करता है वो हमेशा चैन से नहीं सो पाता। हर मोड़ पर या तो वो खुद किसी गोली का शिकार हो जाता है, या फिर कानून के शिकंजे में फंस जाता है। देवभूमि के पहाड़ खामोश खड़े हैं, आसमान देख रहा है, और शायद उसी आसमान की तरह जनता भी इंतजार में है। अगला कदम कौन सा होगा चैंपियन का? मैं हूं आपका मेजबान माधव तिवारी, और आप देख रहे थे
रंगबाज अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सतर्क रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।